राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यह पाठ हमारा चल रहा था डियर स्टूडेंट्स। और इस पाठ में हमने अभी तक तीनों प्रकार के परिवहन, उनके मार्गों और परिवहन के साधनों के विषय में बात की थी। ठीक है जी। इसके अलावा स्थल परिवहन को चलाते हुए हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन व पाइपलाइन परिवहन तीनों की बात की। और जल परिवहन को कल की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था। तो जल परिवहन में सबसे पहले हमने उसकी उपयोगिता के विषय में बात की और जो हमारी नौगम्य मार्ग संख्याएं उनके बारे में बात की कि कौन कौन सी संख्या पर कौन कौन से मार्ग आते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं प्रमुख समुद्री पत्तन से। भारत की जो समुद्री तटरेखा है वो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। इस पर 12 प्रमुख व 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ठीक है जी। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार को संचालित करते हैं, यानी 95% जो हमारा अन्य देशों के साथ में व्यापार है वो इन्हीं 12 प्रमुख पत्तनों से होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। ऐसा देश के विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरी करने के लिए किया गया। ठीक है जी। कराची पत्तन चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पाकिस्तान में चला गया तो इसलिए कच्छ में कांडला नामक पत्तन को विकसित किया गया था। ठीक है जी। मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से मुंबई के ऊपर जो व्यापारिक दबाव पड़ता था वह कम हो गया। कांडला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। यानी नंबर 1 प्रमुख पत्तन हो गया कांडला। ठीक है, पश्चिम से लेकर इन्होंने शुरू किया है, पश्चिम की तरफ से। तो सबसे पहला पत्तन हो गया कांडला। दूसरा मुंबई वृहत्तम पत्तन है, जिसके प्राकृतिक, खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। यानी प्राकृतिक पत्तन है। पत्तनों की यदि हम बात करें तो 2 प्रकार के पत्तनों के विषय में इसका वर्गीकरण किया जाता है, प्राकृतिक पत्तन व कृत्रिम पत्तन। प्राकृतिक पत्तन वे पत्तन है जहाँ जो पोताश्रय है वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। कृत्रिम पत्तन का जो विकास किया गया है वो मानव के द्वारा किया गया। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब बाहर भी जो भी हमारे यहाँ से लौह अयस्क भेजा जाता है उसका 50% कहाँ से किया जाता है? मारमागांव पत्तन से। ठीक है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलौर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। यह एक लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय है। यदि बात करें पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट में तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि देशों के साथ में जो व्यापार है, आयात व निर्यात है, उसको संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद में दूसरा स्थान है। कृत्रिम पत्तन यानी चेन्नई पत्तन का विकास मनुष्य के द्वारा किया गया है, यहाँ पर प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। विशाखापट्टनम जो स्थल से घिरा हुआ गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेष तह लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदी पत्तन है, क्योंकि कोलकाता नदी के सहारे बसा हुआ है और नदी के माध्यम से ही यह समुद्र से जुड़ता है, इसे अंतः स्थलीय नदी पत्तन कहते हैं। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव में इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। ठीक है जी। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए इसके सहायक पत्तन के रूप में हल्दिया पत्तन का विकास किया गया है। ठीक है जी। तो वायु परिवहन से पहले एक बार हम मैप में इन पत्तनों को देख लेते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं
जो जहाँ पर भी ये नाव का सिंबल बना हुआ है वो सारे पत्तन हैं, वो सारे समुद्री पत्तन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलकाता व हल्दिया, ठीक है, ये दोनों पास में हल्दिया का विकास किया गया। फिर पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरन, ये सारे हो गए हमारे पूर्वी तट पर पड़ने वाले पत्तन। पश्चिम तट पर पड़ने वाले पत्तनों की बात करें तो कोच्चि, न्यू मंगलोर, मारमगाओ, मुंबई में 2, जवाहरलाल नेहरू और कांडला, ये हो गए हमारे पश्चिमी तट पर पड़ने वाले पत्तन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वायु परिवहन की। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों, लंबी समुद्री यात्राओं को सुगमता से पार किया जा सकता है। क्योंकि वायु परिवहन में ज़्यादातर वायु मार्ग का प्रयोग होता है इसमें, और वायु मार्ग के माध्यम से कोई भी रुकावट बीच में नहीं आती, इसलिए यह इसके द्वारा की गई यात्राएं कम समय में हो जाती हैं। ठीक है जी। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने वहां पर जाना सुगम कर दिया है। ठीक है। सन 1853 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है जी। यह तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रदान करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह महंगी रहती है। केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने के विशेष प्रबंध किए गए हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका परिवहन का तीसरा प्रकार, वायु परिवहन। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें नेक्स्ट हेडिंग की, तो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा संचार सेवाएं। तो संचार सेवाओं का मतलब क्या है? संचार सेवाओं का मतलब है जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसने विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग किया। ठीक है जी। लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान हो गया है। पुराने समय में क्या था? संचार करना था तो उसके लिए किसी न किसी व्यक्ति को उस संदेश को लेकर दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था, परंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा आदि ने देश के प्रमुख संचार के साधन हैं। वर्तमान में कंप्यूटर, मोबाइल आदि भी संचार के प्रमुख साधनों में इनकी गिनती होती है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तारा आदि को संचालित करते हैं। एक मिनट, सॉरी। भारत का डाक संचार विश्व का बृहत्तम संचार है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा या अन्य परिवहन के साधनों के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक की यदि हम बात करें तो उसमें रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन आदि शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, ठीक है, व्यापार चैनल, बाहरी चैनल व दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। 6 कौन कौन से मार्ग हो गए? मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, राजधानी मार्ग, व्यापार चैनल, बाहरी चैनल व दस्तावेज चैनल। ठीक है। तो ये 6 प्रकार के मार्ग हो गए इसके डाक के। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत में 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से भी जुड़े हुए हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में
24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध भी किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास के कारण ही संभव हो पाया है। क्योंकि हमारे देश ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की की है, उसमें उसने सूचना संचार के क्षेत्र में व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समन्वित विकास किया है। उसकी वजह से ही आज के समय में इतने बड़े स्तर पर एसटीडी की सेवा को प्रदान किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में धन्यवाद।